नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आईजीएल के बारे में। तो आईजीएल मतलब आप सभी जानते हैं एक दिग्गज नेचुरल गैस कंपनी है, मतलब नेचुरल गैस गैस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इंद्रप्रस्था जो गैस लिमिटेड कंपनी है, तो उसी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी का बहुत दिनों में मैं पहले एक वीडियो आपको बना के दिया था कि कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है। तो अभी भी गिरावट का माहौल जारी है। तो कितना दूर तक अभी गिर सकता है, उसका मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा था कौन-सा लेवल ब्रेक होने के बाद और भी गिर सकता है, अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होता और फिर से रीबैक करता तो थोड़ा-सा मूवमेंट देखने को मिलता। मगर वो लेवल ब्रेक कर चुके हैं और अभी कितना दूर तक जाने वाला है, तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँगा और साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जब ओपन हुआ उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा अप मूवमेंट देखने को मिला क्योंकि इसका जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो 392 था और जब ओपन हुआ 396 हुआ, उसके बाद 406 तक गया था। उसके बाद कंपनी ने ज़बरदस्त रिकवरी किया और यहाँ पे गिरावट का माहौल जारी किया। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण क्या है और रीज़न क्या है, उसी के बारे में बात करूँगा। तो 378.90 तक यहाँ पे गिरने को देखने को मिला। तो कंपनी का हाई था कितना 600 और इसका लो कितना 370.8 मतलब आज के दिन ही कंपनी ने 52 वीक का लो अचीव किया। तो कंपनी डेली बेसिस लो करते जा रहे हैं। कंपनी बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस गिरावट के पीछे कारण क्या है वो ज़रूर दिखाऊंगा। उससे पहले चार्ट पैटर्न एक बार देख लेते हैं। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तभी आपको सारी चीज़ एक-एक करके पता चलेगा। तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न में 5 दिन का दिखा दूँ, तो 5 दिन में देखिए 4.35% का गिरावट 4.5% आप बोल सकते हैं। 1 मंथ की तो 17% से भी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिविटी आपको रिटर्न मिला। 6 मंथ में भी देखिए 25% तक नेगेटिविटी मतलब 25% तक आपका शेयर गिर चुके हैं। हाँ, आप टॉप लेवल पे बाय करके रखा है, तो वहाँ से मैं यहाँ का परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए 1 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो देखिए 1 साल में भी नेगेटिविटी 30%। तो 5 साल के चार्ट पर ओपन कर दूँ, तो यहाँ पे आपको पॉज़िटिविटी देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए 1 सालों का जो परफ़ॉर्मेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो परफ़ॉर्मेंस है, कितना भारी-भरकम गिरावट हुआ है। मगर 5 साल में देखिए 89% तक रिटर्न मतलब छोटा-मोटा रिटर्न आपको दिया है। मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला क्योंकि 1500% का रिटर्न। तो देखिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, कितना शानदार यहाँ पे रैली था, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी किया, फिर से रैली, फिर से रिकवरी, फिर से रैली, फिर से रिकवरी। तो कंपनी बहुत सारा वोलेटिलिटी देखिए यहाँ पे भी एक रिकवरी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था और यहाँ पे भी छोटा-मोटा रिकवरी हुआ, उसके बाद यहाँ पे हुआ और फिर से बार यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ। मतलब कितना बार रिकवरी कंपनी कर रहा है क्योंकि देखिए कंपनी अभी फिलहाल के लिए 27,000 करोड़ बन चुके थे मतलब बन चुके हैं। मैं इस कंपनी को जब से स्टडी कर रहा हूँ तब ये एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी था। उसके बाद अभी तो मिड कैप टाइप लार्ज कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है खराब नहीं है, तो फिर भी कंपनी क्यों गिर रहा है उसके पीछे लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तो कितना गिर चुके हैं एक साल में आप देखेंगे तो करीबन 30% तक रिकवरी हो चुके हैं। तो 30% रिकवरी के पीछे कारण क्या है, वो एक बार देख लीजिए। कारण यहाँ पे मैं क्वार्टर 3 का रिजल्ट के ऊपर आपको दिखाऊँगा क्योंकि देखिए क्वार्टर 3 का रिजल्ट ही आपको एक अंदाज़ा दे देगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और किस लिए कंपनी गिर रहा है। तो सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर वो इंटरनली प्रॉब्लम है कि एक्सटर्नली प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। इंटरनली प्रॉब्लम मतलब कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा है और एक्सटर्नली प्रॉब्लम मतलब ऑल ओवर उस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाले जितने सारे कंपनीज़ हैं, सबके ऊपर प्रेशर है कि नहीं। वो भी आपको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंपनी का जो इनकम हुआ वो 2468 करोड़ तक इनकम हुआ। अच्छा खासा इनकम किया। पिछले क्वार्टर में कितना था 2093 करोड़ और पिछले सालों में क्या था 1621 करोड़। अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला मतलब अच्छा खासा इनकम को ग्रोथ देखने को मिला। पॉजिटिविटी ग्रोथ है। उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस के बारी तो कंपनी ने एक्सपेंस किस तक कितना किया वो भी देखना चाहिए 2055 करोड़
पिछले क्वार्टर में था 1500 करोड़, पिछले साल में था 1172 करोड़। उसके बाद टैक्सेस पे करने के बारे, तो टैक्स पे किया 105 करोड़, 124 करोड़, 113 करोड़, मतलब टैक्सेस भी आपको कम देखना पड़ा। तो उसके बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट कितना हुआ 308 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 400 करोड़, पिछले साल में था 334 करोड़। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले क्वार्टर के तुलना से भी कम है और पिछले सालों के तुलना से भी कम है। तो यही एक कारण है आज के दिन का गिरावट के पीछे मेन कारण। और लॉन्ग टर्म में जो कंपनी गिर रहा है उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या कारण है, वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं, कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है, इसके हिसाब से कंपनी अर्निंग दे रहा है 4 रुपया, 4.5 रुपया बोल सकते हैं। पिछले क्वार्टर में था 5.72, पिछले सालों में था 4.78। तो अच्छा खासा अर्निंग भी यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिला इस क्वार्टर में। तो यही एक कारण है जिस कारण के चलते हुए कंपनी ने रिजल्ट अच्छा खासा किया, प्रॉफिट किया, ऑब्वियसली प्रॉफिट किया। यहाँ पे प्रॉफिट ऑब्वियसली हुआ, मगर प्रॉफिट जिस तरीके से होना चाहिए था, मार्केट जिस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरीके से रिजल्ट यहाँ पे नहीं किया गया। क्योंकि देखिए क्वार्टर बेसिस Q3 का और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखूँ तो यहाँ पे भी लॉस मतलब यहाँ से भी प्रॉफिट कम, और Q2 से भी कंपैरिजन करूँ तो यहाँ से भी कंपनी का प्रॉफिट कम। तो यही कारण है कंपनी में आज के दिन का गिरावट के कारण। तो फिर भी कंपनी इतना बड़ा क्यों गिरावट हो रहा है, तो उसके लिए पहले मैं आपको एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। तो देखिए कंपनी किस तरीके से गिर रहा था, उसके ऊपर मैं एक बार आपको वीडियो बना के दिया था, इस लेवल में एक बार आपको वीडियो बना के दिया था। मैं आपको बताया था कि इस लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो आपको एक फिर से गिरावट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कितना शार्प यहाँ पे गिरावट हो रहा है। तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा, और वो सपोर्ट एक्चुअली देखा जाए तो करीबन 360 360 का सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर ये सपोर्ट मतलब एक फिगर, राउंडेड फिगर भी सपोर्ट है, तो राउंडेड फिगर सपोर्ट जब कोई मिलता है उसको ब्रेक करना थोड़ा सा आसान नहीं होता। फिर भी देखिए आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट सिर्फ यही इसी का सपोर्ट नहीं, यहाँ पे आप इस लाइन को मैं ड्रैग कर दूं, मतलब ड्रैग कर दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट जोन देखने को मिला। तो एक बार दो बार यहाँ पे सपोर्ट जोन आपको देखने को मिला। तो यहाँ मुझे लगता है इस लेवल तक 360 तक आ सकता है इस कंपनी का प्राइस, और यहाँ से फिर से रिकवरी होने का चांसेस रहेगा। तो कितना गिर सकता है, मैं तो एक सपोर्ट रेंज आपको दिया हुआ हूँ, तो आप इस सपोर्ट रेंज को देखिए। और जितने सारे दोस्त नया निवेश करने चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए। आप तो 387 चल रहा है, तो मुझे लगता है आपको 360 तक वेट करना पड़ेगा। 360 का नज़दीक जब आए तो आप फिर से इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस कोई ख़राब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 27,000 करोड़, कंपनी का पी ए रेशियो 18% है, मतलब 18.8, अच्छा खासा लेवल में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 11.4 है, चलो ठीक ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही एक एवरेज लेवल में आपको देखने को मिला। साथ ही साथ सबसे जो चीज मुझे अच्छा लगा, कंपनी के पास कर्जा ना के बराबर है, 96 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी का जो एनुअली इनकम है वो 1173 करोड़ का इनकम है। इसका मतलब कंपनी को आप डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। तो कंपनी का हाथ में जो कैश है वो 663 करोड़ का है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.01 है, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखिए 20.7 रुपीज़ है, पर शेयर में आपको अर्निंग मिल रहा है। बहुत अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे दे रहा है। 388 रुपीज़ के मतलब इन्वेस्ट करके आपको 20 रुपीज़ अर्निंग कोई खराब अर्निंग नहीं है। तो प्रोमोटर के होल्डिंग 45% है, और सारे के सारे पैरामीटर आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है, कंपनी नंबर 4 रैंकिंग में है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। उसके पहले जो है आप देख सकते हैं पेट्रोनेट LNG है, और गेल है, गेल तो जबरदस्त कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं। अदानी टोटल गैस तो बहुत बड़ा कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है। तो देखिए फिर भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में सिर्फ मैं क्वार्टर बेसिस आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं साल भर के आपको एक बार दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट करते आए हैं। देखिए 2015 में कंपनी का जो सेल्स हुआ
वो 368, 316, तो उसके बाद 19 में 5000 पहुँच चुके थे और अभी 6800 पहुँच चुके हैं। तो कंपनी का अर्निंग जिस तरीके से हुआ, उस तरीके से एक्सपेंस भी हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब एक्सपेंस को माइनस करके जो प्रॉफिट हाथ में आते हैं, तो कंपनी का लास्ट टाइम जो प्रॉफिट था वो 1872 था। उसके बाद कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा क्योंकि कंपनी के पास कर्जा भी है। वो कर्जे जितना लोन लेके बैठे हुए हैं, उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास 12 इस सालों में 12 करोड़ का टोटल कर्जा पे किया। तो पहले था 22 करोड़, पिछले सालों में था तो 20 करोड़। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, देखिए 400, 450, 600, 700, 800, 1200, 1100, 1400। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। तो इस टाइप कंपनी में आपको जरूर बने रहना चाहिए। आप टॉप लेवल में बाय करके रखा है तो आपके लिए एक सॉल्यूशन जरूर दूंगा। आप यहाँ पे 30% रिकवरी हो चुके हैं। आप इस 30% में और एक इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं आपके फंड के हिसाब से। आप कितना इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लगाने वाले हैं, मतलब एक एवरेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, स्टॉक में आप जरूर बने रहिए, आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि 10 साल में देखिए 19% का रिटर्न दिया, 5 साल में कितना 14% का, 3 साल में 11%, 1 साल में तो हाँ 30% तक रिकवरी हुआ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ 30% तक रिकवरी हो चुके हैं। आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, नहीं तो आप 360 तक वेट कर सकते हैं। अगर 360 आ जाए तब आप इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि 360 तक मुझे लगता है इस कंपनी ने 360 तक फिर से आ जाएगा। मतलब इस चार्ट पैटर्न बता रहा है 360 तक आ सकते हैं। तो कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में एक बार बात कर दूं। देखिए कंपनी अगर खराब होते तो एफआईएस और डीआईएस ज्यादातर माल नहीं उठाता। देखिए एफआईएस कितना 20% होल्ड करके रखा, डीएस कितना 16% होल्ड करके रखा, पब्लिक कितना 13% होल्ड करके रखा, और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट भी 5% होल्डिंग रखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, तो इसीलिए सारे के सारे इंस्टीट्यूशन इसमें निवेश करना चाहते हैं। तो आप भी इसके ऊपर बने रहिए, कंपनी का जबरदस्त परफॉर्मेंस है। इस तरीके से रिकवर तो बहुत बार हो चुके हैं। आपको मौका मिल रहा है, मेरे हिसाब से आपको मौका मिल रहा है इस लेवल में फिर से एक बार बाय करने का। तो आप 360 में भी बाय कर सकते हैं। अगर वो 360 नहीं गए, यहाँ से बैक करे, तो आप इसी लेवल से ही बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बाकी आपके मर्जी, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टडी पर्पज में बता रहा हूँ। आप इसके ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि पैसा आपका है तो खुद भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और एक चीज, आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, बैंक निफ्टी, निफ्टी और अदर स्टॉक के भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।